नमस्ते नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, 9 जून सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी के, आज हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर क्लास ऐसे ही समय समय से मिलती रहे। नहीं क्या पता कभी थ्योरी चल रही, कभी एनालिसिस चल रहा है, कुछ भी आएगा और आप लोगों को मिलेगा नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि नुकसान हो, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर देना। तो देखते हैं कि 9 जून के जो सेकंड शिफ्ट में हिंदी के क्वेश्चन आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। 30+ आपको क्वेश्चन मिले हैं हमारे ही प्लेटफार्म से, तो आप लोग इधर उधर परेशान ना हो, भटको नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, अपने फ़ायदे देखो और क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके के थे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा। 9 जून सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के हिंदी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो विनीत आता है, हिरण दौड़ता है, हाथी सोती है, लक्ष्मी जाती है। तो कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। विनीत आता है बिल्कुल सही होगा, हिरण दौड़ता है सही है, लक्ष्मी जाती है, लेकिन हाथी सोती है कि हाथी सोता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाथी सोता है। तो यही हमारा लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और जिसका भी एग्ज़ाम है, जिससे मैंने पेपर लिया, उसने सही भी किया है, ठीक सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मोहन पढ़ता है, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करें। मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। आपको 30+ क्वेश्चन हूबहू एकदम बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर रायबरेली के आसपास से हैं, इस बार आप पेपर नहीं दिए हैं, ये आपकी एज नहीं थी, ये दिए हैं, किसी कारणवश नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत युगांतर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। दूर दराज से हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर आप लोग यूट्यूब के माध्यम से ही आपका पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। आप लोग करते रहिए अपनी तैयारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, 9 जून सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है भैया। क्वेश्चन है, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं चूहा, शेर, भालू, गधे। तो सदैव पुल्लिंग में जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं तो वो कौन से हैं। चूहा है बिल्कुल नहीं, शेर है बिल्कुल नहीं, गधे हैं बिल्कुल नहीं है। तो होगा क्या, भालू हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। यानी किताब मेज पर रख दो, किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई है। सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बिहारी सतसई पूछ रहा है आपसे कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो बिहारी सतसई लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 100 आजान एक सुजान किसके द्वारा लिखी गई है। भगवती चरण वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राम दशरथ मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? के, कुछ, बिना, हो। तो आपसे संबंध बोधक शब्द पूछ रहा है कि संबंध बोधक शब्द क्या होगा? तो बिना जो है यही हमारा संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कभी न मरे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। अभियुक्त, अग्ज, दुष्कर, अमर। जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? अगर एक शब्द की बात करते हैं तो जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? तो अमर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पत्ती, सब्जी, वायु, नेत्र। आपसे पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो क्या पत्ती पुल्लिंग शब्द है? बिल्कुल नहीं। सब्जी पुल्लिंग शब्द है? नहीं है। वायु पुल्लिंग शब्द है? नहीं है। तो नेत्र जो है हमारा यही पुल्लिंग शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति, प्रत्यय, पा। तो प्रतिदिन में आपसे उपसर्ग पूछ रहा है कि जो प्रतिदिन में उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगेगा? प्रति लगेगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है? द्वंद्व, अव्ययी, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो गुरुदेव शब्द में समास आपसे पूछ रहा है कि गुरुदेव शब्द में समास कौन सा होगा? तो कौन सा समास हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्मधार समास का उदाहरण है? सतसई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? तो श्याम सुंदर हो जाएगा। कर्मधार समास आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो श्याम सुंदर में मिलता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीन शब्द का विलोम है? स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश। तो आपसे स्वाधीन शब्द का विलोम पूछ रहा है कि क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पराधीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव, प्रेमचंद्र, स्वामी विवेकानंद, उमा शंकर। तो आपसे पूछ रहा है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो किसके द्वारा लिखा गया गीत गोविंद? तो जयदेव के द्वारा लिखा गया था। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। आपके हर शिफ्ट के 6 पालियों में एग्ज़ाम हुआ है, जो भी क्वेश्चन आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा था तो इस बार सिलेक्शन ज़रूर ले लेगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि एक रात में सिलेक्शन हो जाएगा पढ़ के, तो एक रात में पढ़ के सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दूसरों के पीछे चलने वाला के लिए उचित शब्द बताएं। अतीत, अनुयायी, अभियुक्त, परजीवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों के पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो अनुयायी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। सानात, विद्वत, आस्तिक, नास्तिक। तो
तो रवि ईश्वर को न मानने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? तो नास्तिक कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नास्तिक कहते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है? वह अपना काम कर चुका है। राम ने एक घर बनवाया। खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा। वह जहर खाते ही मर गया। तो पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा। इसी में आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 9 जून सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? महंगा होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ से मैल निकालना, दोनों हाथों को मलना। तो हाथ का मैल होना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी तुच्छ वस्तु होना। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं यूपी पुलिस में, चाहे जो शिफ्ट का पेपर हो सभी में इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो आपसे ये सूचक चिन्ह पूछ रहा है कि कौन सा तुल्यता सूचक चिन्ह है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका सूचक चिन्ह? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत सम्मान करना। बी ऑप्शन है दूसरों के दिल की बात कह देना। सी ऑप्शन है लोभ दिखाकर बहकाना। डी ऑप्शन है जोखिम मोल लेना। तो मुंह की बात छीन लेना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी दूसरों के दिल की बात कह देना। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वीर उदय शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि कौन सा हो जाएगा वीर उदय शब्द का संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? वीर धन और दय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, इतना खाएं जितना पचे लोक उक्ति का अर्थ है सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए। बी ऑप्शन है उतना ही खर्चा करना चाहिए जितनी आमदनी हो। सी ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। डी ऑप्शन है भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इतना खाएं जितना पचे, यानी सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ का पर्यायवाची निम्न में से है। तो कीचड़ का आपसे पर्यायवाची निम्न से पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीचड़ का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा? तो पंख हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, महेश का सही संधि विच्छेद है। तो ये 4 ऑप्शन हैं और आपसे महेश का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो जो महेश का सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? तो महाधन ईश हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी, यामा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सम्मानित नहीं है। तो बुनी हुई रस्सी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू, अमृता प्रीतम।
तो किसके द्वारा लिखी गई हैं झांसी की रानी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? प्रिया, प्रिय, प्रिय, परिया। तो प्रिय शब्द का आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, तो जो प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा प्रिया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोष के साथ दूसरा दोष होना के लिए सही लोक उक्ति है? झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला। बी ऑप्शन है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। सी ऑप्शन है, झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है। डी ऑप्शन है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एक दोष के साथ दूसरा दोष होना, यानी एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? 7, 1, 4, 3। तो आपसे विशेषण पूछ रहा है कि इसमें कितने विशेषण होंगे। तो जो विशेषण है इसमें आपको 4 विशेषण मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? मालती जोशी, मैत्री पुष्प, मेहरुन्निसा परवेज, मन्नू भंडारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे कहते हैं? अनुज, अग्रज, परजीवी, अतीत। तो जो दूसरों के सहारे जीता है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परजीवी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है? नफरत, आपत्ति, हिसाब, विपत्ति। तो एक का अर्थ ऐतराज है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 है और इसका अर्थ बताना है तो आपत्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यंग्योक्तिपरक वाक्यों में पूछे जाते हैं। व्यंग्योक्तिपरक वाक्यों में पूछे जाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह, समयोजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, काकपद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? काकपद हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये गद्यांश के क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यानी पाठकों को तटस्थ जानकारी देना। बी ऑप्शन है, पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलना। सी ऑप्शन है, केवल मनोरंजन प्रदान करना। डी ऑप्शन है, केवल घटनाओं का वर्णन करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीतिक उपन्यास प्रायः किस पर अधिक ध्यान केंद्रित है? केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर, राजनीति क्या है, साहित्यिक सौंदर्य पर, प्राकृतिक घटनाओं पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो राजनीति क्या है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो
प्यारे साथियों, ये था हमारा यूपी पुलिस एग्ज़ाम का पेपर था। 9 जून सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। जो पेपर हुआ था उसी में हिंदी के एनालिसिस क्लास थे। तो अगर आप लोग भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे चैनल पे आके चैनल में आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली समय समय से क्लास मिलती रहें। और क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर कर दिया करो। क्लास को शेयर करोगे तभी जानकारी मिलेगी एक दूसरे को। और जब भी आया करो तो 1-2 कमेंट छोड़ के जाया करो कि हाँ कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे दिए हैं 9 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर दिए हैं यूपी पुलिस का, तो वो अपनी हिंदी का एनालिसिस कर सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। तो मिलते हैं अब अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में। थ्योरी की क्लास हमारी चल रही है हिंदी की, तो आते हैं उस क्लास में और बिल्कुल एंजॉय के साथ अपनी क्लास को करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।